नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के शमशीर नगर गांव के युवाओं की ओर से डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। बीदर लोकायुक्त की टीम ने 14 फरवरी को बसपा कल्याण टीएमसी का दौरा कर दिया इंस्पेक्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जल जीवन मिशन पर भाजपा की आलोचना की। कर्नाटक के साथ धोखाधड़ी का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को किया कुर्क। दिल्ली में आप के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल, ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की कवायद तेज। महाराष्ट्र में जीबीएस का बढ़ रहा खतरा, 207 संक्रमित, 9 की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के शमशीर नगर गांव के युवाओं की ओर से डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और युवा कांग्रेस के चुनाव में विजयी हुए पदाधिकारियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आलिशान कादरी स्टेट जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस फरीदुल्ला खान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक्टर अयान खान, इमरान खान डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी इमरान खान बीदर, दक्षिण यूथ प्रेसिडेंट राहुल अमलापुरे, मुखिमुद्दीन एमडी मकबूल पटेल और सभी यूथ कांग्रेस की टीम का सम्मान किया गया और सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सदस्य हैदर खान, वीरशेट्टी पाटिल, सिकंदर खान, मोहम्मद अलीमुद्दीन और गांव के बुजुर्ग और युवा मौजूद थे। कार्यक्रम में कराटे खिलाड़ियों द्वारा एक छोटा सा प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर फिरोज खान ने बोलते हुए कहा कि कराटे सीखने से वे मानसिक और शारीरिक रूप से संस्कारवान बनते हैं। इस अवसर पर कराटे प्रशिक्षक मुबारक मंडकनली और सुलेमान भी मौजूद थे। कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। बीदर लोकायुक्त की टीम ने 14 फरवरी को बसपा कल्याण सीएमसी का दौरा कर इंस्पेक्शन किया। 6 फरवरी 2021 को सामाजिक कार्यकर्ता सैयद नवाज काजमी ने बीदर लोकायुक्त को शिकायत कर एफआईआर दर्ज की थी कि 2019 से 2021 के वक्त जो कमिश्नर, चेयरमैन और सुपरवाइजर अकाउंटेंट एसडीए एफडीए ने लाखों रुपए का करप्शन किया है, जैसे कि स्टूडेंट्स के लैपटॉप हो या जेसीबी के मरम्मत के नाम पर जाली बिल और एसएफसी बजट से लाखों रुपए के जाली बिल पास किए गए, जबकि चेयरमैन ने कोई जनरल बॉडी मीटिंग भी नहीं की। इन इल्जामों को लेकर बीदर लोकायुक्त की टीम ने लोकायुक्त एसपी बी के उमेश के आदेश पर बसपा कल्याण सीएमसी का दौरा कर जांच की और कुछ दस्तावेजों को अपने साथ ले गए। इस मामले में कुल 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को जल जीवन मिशन जेजेएम को लेकर भाजपा की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जल जीवन मिशन जेजेएम के लिए राज्य को घोषित धनराशि जारी नहीं करके कर्नाटक के साथ धोखा किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना पर निशाना साधते हुए कहा कि वे झूठ बोल रहे हैं। बता दें कि वी सोमन्ना ने लोकसभा में कहा था कि कर्नाटक को जल जीवन मिशन के तहत 28,623 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, लेकिन राज्य ने केवल 11,760 करोड़ रुपए खर्च किए। इस पर सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री कर्नाटक को नुकसान पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों को छिपा रहे हैं। मामले में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कर्नाटक के लिए, जिसमें केंद्र का हिस्सा 26,119 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 23,142 करोड़ रुपए था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने कर्नाटक को केवल 11,760 करोड़ रुपए जारी किए, जो उसकी प्रतिबद्धता का केवल 45% है, जबकि राज्य ने 39,413 करोड़ रुपए खर्च किए। महाराष्ट्र में बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत ईडी ने 12 फरवरी और 13 फरवरी को राज्य के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और कई संपत्तियों को कुर्क कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए ईडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मुंबई में ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स वन वर्ल्ड क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड ओसीपीएल और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 13 फरवरी 2025 को मुंबई में 8 अलग अलग स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए और उन्हें जब्त कर लिया गया। जगतियाल जिले के कोटला के जीएम गार्डन में कांग्रेस पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार वी नरेंद्र रेड्डी ने कोटला कांग्रेस प्रभारी जुवाड़ी नरसिंह राव की अध्यक्षता में कोटला और मटपल्ली नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्रों में एक बैठक आयोजित की, जिसमें कहा कि अल
फॉरेस्ट कॉलेज में अच्छी शिक्षा प्रदान करने में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कॉलेज में निजामाबाद, मेदक, आदिलाबाद, करीमनगर के लगभग कई छात्रों ने पढ़ाई की है और उन सभी की मदद से नरेंद्र रेड्डी को एमएलसी बनाना चाहिए। इस अवसर पर जुवाड़ी नरसिंह राव और कृष्णा राकरो के अलावा कोटला के अध्यक्ष गंगाधर, उपाध्यक्ष मोहम्मद नईम, राजम, वसीम, अनम, अनिल, शालम वेणुगोपाल, पी वेंकटेश गौड़ा, अनवर और अन्य भी लोग उपस्थित थे। कोटला से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में इन आप पार्षदों ने भाजपा का हाथ थामा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एमसीडी में अलग मेयर बीजेपी का होगा। आपके जो पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें एंड्रयूसगंज से पार्षद अनिता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना वार्ड 152 से पार्षद निखिल शामिल है। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछली दिल्ली सरकार के सभी गलत काम खत्म होने वाले हैं, उन्हें सजा दी जाएगी, फिर चाहे वह शीश महल हो, शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, राशन कार्ड घोटाला हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। हर उस व्यक्ति को सजा मिलेगी जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही देश को नया चुनाव आयुक्त मिलने वाला है। इसके लिए 17 फरवरी को बैठक भी होनी है, लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दे दिया है। किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में देश के चीफ जस्टिस को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। धनखड़ ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निर्देशक या किसी अन्य कार्यकारी नियुक्ति के सिलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। भोपाल में नेशनल जुडिशियल अकेडमी में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायिक सक्रियता और अति सक्रियता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, लेकिन इसका लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह पतली रेखा लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की दूरी को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आगे कहा कि क्या कोई कानूनी आधार हो सकता है कि चीफ जस्टिस को किसी कार्यकारी नियुक्ति में शामिल किया जाए। यह परंपरा इसलिए बनी क्योंकि उस समय की कार्यपालिका ने एक न्यायिक फैसले के आगे झुककर इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अब इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। धनखड़ ने कहा कि आज के समय में न्यायपालिका के जरिए कार्यपालिका की भूमिका निभाने की घटनाएं अक्सर देखी और चर्चा की जा रही है। महाराष्ट्र में गुइलेन-बेरे सिंड्रोम जीबीएस से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 207 हो गई है। 14 फरवरी को गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के 2 संदिग्ध मरीज और मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल मरीजों में से 180 में जीबीएस की पुष्टि हुई है, जबकि बाकी मरीज में बीमारी के लक्षण हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस बीमारी के चलते अब तक कुल 9 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 4 की मौत जीबीएस के चलते और अन्य की इस बीमारी के संदिग्ध मरीज के तौर पर हुई है। 13 फरवरी को 9वीं मौत कोल्हापुर शहर में हुई।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इसके पीछे का तर्क भी बताया है। उन्होंने कहा है कि अभी भी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो महाकुंभ आना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए हैं। ऐसे में सरकार को महाकुंभ की समय बढ़ानी चाहिए। समय सीमा बढ़ाई गई तो इससे ऐसे लोगों को खास तौर पर फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले महाकुंभ या कोई कुंभ 75 दिनों का होता था। ऐसे में अगर इस बार भी अगर इसे 75 दिनों तक चलाया जाए तो और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज आ सकते हैं। आपको बता दें कि 13 जनवरी से प्रयागराज में जारी महाकुंभ ने एक ऐसा इतिहास बना है जो शायद ही आगे टूट सके। उत्तर प्रदेश प्रशासन के अनुसार अभी तक महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम की है। 50 करोड़ से अधिक की यह संख्या किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सहभागिता बन चुकी है। इस विराट समागम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में केवल भारत और चीन की जनसंख्या ही यहां आने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के सुव्यवस्थित प्रयासों से भारत की इस प्राचीन परंपरा ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को मुग्ध कर दिया है। महाकुंभ का शनिवार 15 फरवरी 2025 को 34वां दिन है। सप्ताह अंत तक के चलते एक बार फिर से भीड़ उमड़ गई है। सड़कों पर जाम लगा हुआ है, लेकिन श्रद्धालु लगातार प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं। महाकुंभ जारी है और अब तक देश दुनिया से आए 50 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी परिवार के साथ प्रयागराज पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे। पीयूष गोयल ने संगम में पवित्र स्नान किया, जिसके बाद वह परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती से मिले। स्वामी चिदानंद सरस्वती से मिलने के बाद उनका आशीर्वाद भी लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष गोयल ने कहा कि यह बेहद ही अद्भुत दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है। पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भर से श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं, जिनकी आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म आगे चलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि वह अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें महाकुंभ में आकर स्नान करने का मौका मिला। यह उनके लिए बहुत ही इमोशनल पल है। स्नान के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पूजा भी की। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाकुंभ का शनिवार 15 फरवरी 2025 को 34वां दिन है। वीकेंड के चलते एक बार फिर भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संगम में स्नान करने पहुंचे हैं। परिवार समेत प्रयागराज पहुंचे ओम बिरला ने संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ समाज के सभी वर्ग धर्म का भाव है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओम बिरला ने कहा कि यह भारत के आध्यात्मिक संस्कृति और आस्था का महाकुंभ है, जहां पर संत और ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है। यहाँ लोगों की श्रद्धा और मां गंगा का किनारा है। बरसों से महाकुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है। उन्होंने कहा कि हम महाकुंभ में प्रार्थना करते हैं कि आत्मा की शांति के साथ देश में समृद्धि आए। वह बोले,
यह भारत की आस्था का प्रतीक है। भारत की संस्कृति, वेद, विज्ञान और पुराण में महाकुंभ का विशेष महत्व है। इसीलिए भारत की जनता के अंदर इसको लेकर बड़ी आस्था है। महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे ओम बिरला ने कहा, आस्था ही जीवन में सबसे बड़ी सामर्थ्य है और मेरा मानना है कि राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। यह समाज के सभी वर्ग धर्म का भाव है। भारत के कोने कोने से निकलकर लोग महाकुंभ में आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को श्रीनगर के कई किताबों की दुकानों में तलाशी ली और 6068 से ज्यादा किताबें जब्त की, जिनके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वे प्रतिबंधित संगठन की विचारधारा को बढ़ावा दे रही थी। हालांकि पुलिस ने यह साफ नहीं किया कि किताबें किसने लिखी हैं या प्रतिबंधित संगठन का नाम क्या है। पुलिस के सूत्रों ने कहा कि किताबें जमात से जुड़े मौलाना मौदूदी की विचारधारा से संबंधित थी। श्रीनगर पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंधित संगठन की विचारधारा को बढ़ावा देने वाले साहित्य की गुप्त बिक्री और वितरण के बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने श्रीनगर में तलाशी अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 668 किताबें जब्त की गई। पुलिस ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, जो सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देती है। केंद्र ने 2019 में जम्मू कश्मीर में कई अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें सामाजिक धार्मिक समूह जमात-ए इस्लामी शामिल थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के शमशीर नगर गांव के युवाओं की ओर से डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। बीदर लोकायुक्त की टीम ने 14 फरवरी को बसपा कल्याण सीएमसी का दौरा कर दिया इंस्पेक्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जल जीवन मिशन पर भाजपा की आलोचना की। कर्नाटक के साथ धोखाधड़ी का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को किया कुर्क। दिल्ली में आप के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल, ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की कवायद तेज। महाराष्ट्र में जीबीएस का बढ़ रहा खतरा, 207 संक्रमित, 9 की हुई मौत। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।